हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिनॉल के ऊपर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि फिनॉल क्या होता है, उसकी क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है और फिजिकल और केमिकल उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो फिनॉल होता है हमारा वो एसिड होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फिनॉल बेस होता है क्योंकि उसके ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग उसको रिजेंबल करते हैं NaOH से कि भाई NaOH जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो क्या करता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देता है। तो ये ऐसे ही जो है OH भी देता, फिनॉल भी देता होगा, लेकिन इसकी और फिनॉल की कहानी बहुत अलग अलग है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। हालांकि फिनॉल एक वीक एसिड है, मतलब अगर हम बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक और बीच का कहीं पर है, ठीक है। अब देखिए क्यों होता है, इसका क्या जस्टिफिकेशन है। देखिए, फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है आपका OH। अब इसमें O और H के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ऑक्सीजन इजीली जो है हाइड्रोजन को दे सकता है, तो इसमें भी यही होता है। ये क्या करता है, आपका हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, H पॉजिटिव डोनेट कर देता है और बना लेता है इस तरह से O नेगेटिव। इस O नेगेटिव को, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपका, अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या होता है आपके, ये इसी वजह से जो है इसको एसिड बनाता है। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होते हैं आपके, एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ये कर रहा है ना, प्रोटॉन को डोनेट, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और O नेगेटिव बना रहा है। अगर आपको एक रिएक्शन याद होगी, आपने कभी पढ़ा होगा, CH3COOH के साथ भी जब हम यही सुलूक करते हैं तो हमको मिलता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जैसे H पॉजिटिव वहां निकला, वैसे ही H पॉजिटिव यहाँ भी निकला। और जैसे ये CH3COOH क्या है आपका, एसिडिक एसिड है, ये एक एसिड है, उसी तरह से ये फिनॉल भी एक एसिड कहलाता है। ये है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो क्या है आपका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इजीली वो हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है और वो क्या बना देता है, उसको एक एसिड बना देता है, और जिसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये है एसिडिटी और ऑफ फिनॉल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसके दो फैक्टर है, इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट की मैं बात करता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि आपको यह पता हो नेचर ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप इस पे अटैच होने वाला है फिनॉल पे, कि उसका नेचर क्या है। देखिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन, एक ही सिंपल बात याद रख लेना, अगर नेचर ऑफ ग्रुप, नेचर ऑफ G लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक, कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एसिडिटी पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे उसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। ये है 100 बातों की एक बात। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, याद रखना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। हाइड्रोजन दोनों केस में डोनेट करेगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं आपका। यहाँ पे मैंने इसका पार्ट कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग की,
ठीक है। यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। दोनों में चीजें सेम होती हैं। अगर यहां पर OH है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने, क्यों? क्योंकि NO2 क्या होता है आपका, NO2 क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो भी क्या होगा आपका, सेम वही होगा, इस तरह से फिनॉक्साइड आयन तो बनेगा ही बनेगा, और यहां पर H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर मैं यहां पर भी सेम वही चीज करूं मतलब यहां पर भी अगर मैं आपका कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताओ, मान लो CH3 है, ठीक है, तो भी सेम होगा, H पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव और CH3 होगा सेम यही। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों में स्टेबिलिटी का डिफरेंस होगा। वो हम पता कैसे करेंगे, इसके रेजोनेंस पे। जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो आपको पता है। हायर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर स्टेबिलिटी एंड हायर एसिडिटी। लेकिन दोनों हैं एसिड, क्योंकि दोनों ही H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। इनकी एसिडिटी पे हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनकी एसिडिटी पे हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। हम सवाल किस पे कर रहे हैं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा देर तक टिकेगा कौन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बेहतरीन। इसको जस्टिफाई करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप इन दोनों की क्या करो, रेजोनेंस चला दो दोनों का, फिर देखो दोनों में ज्यादा स्ट्रक्चर किसके बनने। पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही। अब NO2 मैंने आपको बताया था, NO2 दो फॉर्म में रहता है इस तरह से, ठीक है। एक NO2 का क्या रहता है, ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहता है, और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ठीक है। मतलब इसको, ये एक ऐसा पति है जिसकी ये बीबी तो है, लेकिन साथ में इसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बनाया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड का कहने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड के कहने का मतलब है जब चाहे अपने बॉन्ड वापस ले सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है। ये इसको दे रहा है, इससे कुछ ले नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ये इस ऑक्सीजन को, ये वाला नाइट्रोजन अपने एहसानों तले दबा के रखा हुआ है इसने, कि मैं तेरे को दे तो देता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये तब देता है जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसलिए वो दे देता है इसको। और ये नाइट्रोजन इससे बोल रहा है कि देखो गुड्डू, ऐसा है, मेरे पास अभी है इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं दे रहा हूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा, और तू कुछ नहीं कर सकता उस समय। लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ तो इसने प्रॉपर एक करार किया हुआ है, प्रॉपर शादी हुई है इनकी, ठीक है। सब रिश्तेदार, सब लोग आए हैं, सब ने देखा है भैया शादी हुई है, इसको ये दगाबाजी नहीं कर सकता। दोनों की तरफ से है लेना देना, इसमें दोनों की तरफ से नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, आगे समझ में आएगा आपके, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा लेना देना है नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? बहुत बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये NO2 तो होना ही यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर आ गया तो इधर पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये शिफ्ट इधर हो गया तो माइनस के साथ हम लोन पेयर भी दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी ये बॉन्ड यहाँ के यही रहे, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा आपका, आपको पता है, मैं भाई जो बॉन्ड शिफ्टिंग है वो रेड से दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग बाद में मुझे गालियाँ ना दें कि क्या पढ़ा के गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहले ही टूट गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चले गया, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है टूट के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा NO और O। अब क्या होगा, अब यहाँ पर है असली खेल। अगर ये यहाँ पर नहीं होता, NO2 यहाँ पर नहीं होता, मान लो हम कुछ समय के लिए NO2 को हटा देते हैं, तो क्या होता, तो सिंपल ये आगे को बढ़ता, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाता, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता, इस तरह से बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर है NO2। अब ध्यान से, अब यहाँ पर आएगा दिमाग, यहाँ पर आएगा लॉजिक, यहाँ रटने का काम नहीं आएगा। ये क्या है आपका, NO2 है, और NO2 क्या होता है आपका, NO2 क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उसको दिख गया NO2 को, तो NO2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। NO2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा,
क्या बात सबको क्लियर हुई? अब इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, जैसे ही वो खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसके बाद, मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा उसके बाद, इस तरह से ये तो यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, डबल बॉन्ड ओ यहीं रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड N, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बार मैं कैमरा में देख लेता हूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से ये हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर चले गया, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं पर है और यही टूटेगा। अब क्या होगा, यहां पर तो खत्म होगी, ये रिएक्शन खत्म होगी, तो रिएक्शन रिवर्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, वापस चली जाएगी। वापस कैसे चली जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर चार्ज आएगा, लेकिन चार्ज और डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहता, इसलिए ये यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, वो तो ऐसे ही रहा, सिंगल बॉन्ड ऐसे ही रहा, और मैंने क्या बोला था, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका N डबल बॉन्ड O, वापस चले गया ये डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड वापस चले गया, ये नेगेटिव चार्ज। ध्यान से, अब एक बात और याद रखना भैया, आप ये देख के नहीं कर सकते हो, आपको इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है, आप बुक्स ये क्या बोलते हैं, एक कॉपी पेन लेके इसको खुद करने की कोशिश करिए, यहाँ पर पॉज करके पूरा बनाने की कोशिश करिए। इस यूनिट में यही है, जिसको ये समझ में आ गया वो पूरा पार कर जाएगा, जिसको नहीं आएगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इधर चला गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन अब डबल बॉन्ड और ये एक साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। क्या बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब फिर वापस से वही होगा आपका। ठीक है, क्या होगा वापस से, क्या होगा वापस से, ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा वापस। ठीक है, तो करो NO2, ये इधर गया, ये इधर गया, चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर चला गया O नेगेटिव, मतलब ये हमारा पूरा एक राउंड घूम के आ गया है। ठीक है, ये हो गया आपका, मतलब प्रॉपर ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी है वो अलग चीज है, लेकिन ये एक स्टेबल कंपाउंड है। क्या कब हम ऐसा मानेंगे कि ये स्टेबल नहीं है, हम तब इसको स्टेबल नहीं मानेंगे जब रेजोनेंस नहीं बनेगा, रेजोनेंस में कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, उस समय हम मानेंगे कि भैया स्टेबल नहीं है। अभी तो प्रॉपर रेजोनेंस बन रहा है तो स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भी देखेंगे कि क्या प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो ठीक है, ये भी स्टेबल है, नहीं बन रहा होगा तो स्टेबल ही नहीं है। और अगर बन रहा होगा तो फिर हम दोनों में देखेंगे किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे वो ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी कब होगी, जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। टॉपिक को समझिए आप, ठीक है, रटने की कोशिश ना करें कृपया। उसके बाद अब आप इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज होगी जो अक्सर बुक्स में बहुत गलत लिखी हुई है। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर बुक का, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, बुक्स आदमी बड़ी मेहनत से लिखता है और अगर हम उसको ऐसे क्रिटिसाइज करें तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में जो है बहुत गलत भी दे रखा है, लेकिन मैं रेफरेंस बुक से मैंने पढ़ा है। रेफरेंस बुक में क्या है, और लॉजिक भी यही बोल रहा है, बहुत सारी बुक्स में क्या दे रखा है, और उसको भी करोगे आप फिर भी ये जस्टिफाई हो जाएगी बात, लेकिन वो लॉजिकली गलत है। बहुत सारी बुक्स में क्या कर रखा है, इसको यहाँ शिफ्ट कर रखा है और यहाँ शिफ्ट करने के बाद इसको यहाँ शिफ्ट कर रखा है, मतलब ऐसे ही कर रखा है इसको। ठीक है, लेकिन 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 ऐसा तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये वाला जो कंपाउंड है CH3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड है। ये क्या कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ये क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मतलब यहां इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जब यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये हो जाएगा CH2 प्लस H पॉजिटिव।
ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करे और जैसे ही डोनेट करें यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या होगा, आप करो इसको, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। बाकी तो सेम ही रहेगा O नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड ये आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, O नेगेटिव। अब ये बात ध्यान रखना, अब ये ऑक्सीजन की इतनी वैल्यू है नहीं, इसकी इतनी औकात, बोले औकात वर्ड अच्छा है, चल जाएगा। ये नहीं खींच सकता इसको, क्यों नहीं खींच सकता इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि एक बार ये नेगेटिव ऊपर भी घूम के आ जाएगा, जैसे ये घूम के आया था, ये भी आया था ना नेगेटिव, यहाँ पर आया था। देखो ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है यहाँ पर, समझना है चीज़ों को। ये भैया भी तो आए थे यहाँ पर, इन्होंने खींच लिया उसको। क्यों खींचा इन्होंने, इसने NO2 ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा सीन, और यहाँ पे जो है क्या है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये नेगेटिव को खींच सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्यों खींचेगा भैया, इसीलिए यहाँ पर ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सीधे आगे निकल जाएगा, ठीक है। आगे कैसे निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो चलाइए इसको, इसी से आगे को लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा CH2, ठीक है, और डबल बॉन्ड ये आ जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है शिफ्ट होके इधर जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से, ऐसे ऐसे O नेगेटिव रहा, ये इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2 CH3, क्योंकि दोबारा बॉन्ड ही ब्रेक हो गया ना, तो CH3 आ गया, मतलब वही पूरा घूम के आ चुका है। क्या बात सबको क्लियर हुई। अब इन दोनों में दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों ही स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है ये हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करने के लिए पहले और लास्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो सेम ही रहता है। बाकी हम काउंट करें, ये है 1 2 3 और 4। क्या है बात सबको क्लियर हुई। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और इधर भी देखो आप, इधर भी पहले और लास्ट को छोड़ दो, 1 2 और 3। इसके सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसके 4 बन रहे हैं, तो ये वाला जीत गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड जहां पे होगा वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिस वजह से ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जहां पे होगा वहां पर फिनॉल की एसिडिटी या फिनॉल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वहां पे कम होगी वहां पे भी, ऐसा नहीं क्रॉस नहीं कर सकता मैं, होगी वहां पे भी लेकिन कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्टिंग में ज़्यादा होगी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। दूसरे रीजन पे आते हैं अब हम लोग, पहला तो हो चुका है, ठीक। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका, पहला तो था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ ग्रुप, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है या डोनेटिंग है। दूसरा हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच है। जिस पोजीशन पे अटैच होगा उससे हम ये जज कर लेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है या नहीं है। अब ये दोनों के लिए अलग अलग है, अब ध्यान से समझिएगा। पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड के लिए, ठीक है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड के लिए। देखिए याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड के लिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैंने क्या बोला, ऑर्थो और पैरा। अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और वो क्या है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप उसमें अटैच है, कोई फिनॉल है,
फिनॉल कंपाउंड है यहाँ पर OH, ठीक है। और इस पे अटैच है कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अभी हमने पढ़ा था, जैसे NO2 था। अगर वो NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है, या यहां बोलो या यहां ऑर्थो पोजीशन पे है, या फिर पैरा पोजीशन पे है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। या तो इन मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो वो स्टेबल नहीं होगा और कम स्टेबल होगा, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब ये ऐसा कैसे होगा? अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। प्लस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, इसको प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि ऑर्थो और पैरा पे ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए अगर हम बात करें पिक्रिक एसिड की, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है NO2 यहाँ होता है, NO2 यहाँ होता है और NO2 यहाँ होता है। इसका अगर नाम बताऊंगा मैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब ये जो पिक्रिक एसिड होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड बनाऊं जहां पे जिसके जो है ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे है, इसके बाद आता है पैरा पोजीशन, इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो फिनॉल। उसके बाद आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टेबिलिटी में आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद आएगा लास्ट में आपका 3 नाइट्रोफिनॉल, जो कि बहुत ही कम स्टेबल है। यहाँ पर ये इसकी स्टेबिलिटी का एक चार्ट हो गया, मान लो एग्जाम में आएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपने पर्टिकुलर का रेजोनेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस तो अभी इक्वली आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करके देखा गया तो इसमें बहुत सारा स्टेबिलिटी में इशू आया था, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कहां पे, मेटा पोजीशन पे। जस्ट इसका उल्टा, वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं स्टेबल होगा। जैसे आप उसको ऑर्थो पैरा में करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका स्टेबिलिटी खत्म कर देगा, अपनी स्टेबिलिटी दिखाना बंद कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे OH फिनॉल तो है ही, अगर मैं इसको मेटा पोजीशन पे लगाऊं OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप होता है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल होता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद कौन सा होता है, ये वाला OCH3, ठीक है। और लास्ट में जो होता है आपका, जो सबसे कम स्टेबल होता है वो होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड में कौन सा होता है आपका, ऑर्थो और पैरा पे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे इसमें, एक बार हम इसको क्विक रिवाइज करेंगे। हमने आज पढ़ा कि भाई फिनॉल क्या है, फिनॉल की एसिडिटी पढ़ी और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फिनॉल पढ़ा हमने। फिनॉल की एसिडिटी में हमने ये पढ़ा कि जो चूंकि फिनॉल क्या करते हैं, हाइड्रोजन या प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए वो क्या है, एसिड है। क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है। इस वजह से जो है ये एसिड कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये वीक एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, अल्कोहल से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमने ये पढ़ा कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट, मतलब किस पोजीशन पे रहने का क्या इफेक्ट होता है। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसके ज़्यादा अच्छे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग के। तो उसमें हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड थे उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या थी, ज़्यादा बन रहे थे, जिससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड वो भी स्टेबल होते हैं लेकिन वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड। फिर दूसरा हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कंपाउंड होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मेटा पे अनस्टेबल हो जाते हैं। और वहीं जस्ट इसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड क्या होते हैं, वो मेटा पोजीशन पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं और फनी वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ अपनी, कभी ऐसे घूमते हुए डाल दी इस तरह से, तो उसको भी आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का प्यार तो मुझे मिलता ही रहता है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।